नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मीडिया वन चैनल केस में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी जीत है फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्या है पूरा केस, क्या निर्णय लिया गया है, क्या इसके आधार दिए गए हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया, जहां पर केंद्र सरकार ने रिन्यूअल के लिए जो एक तरह से रिन्यूअल होना था ब्रॉडकास्ट लाइसेंस का टू मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन, उसको रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था कि आपको रिन्यूअल नहीं दिया जाएगा, आपका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। और उसके पीछे आधार दिया गया था नेशनल सिक्योरिटी का, बिकॉज ये कहा गया कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा होना चाहिए, वो नहीं उनको मिल पाया था ओवर दी एलेज लिंक्स विद जमाते इस्लामी हिंद। मतलब ये आरोप लगाया था कि उनके आरोप है उन पर कि उनके लिंक्स हैं जमाते इस्लामी हिंद के साथ, जिसके बाद उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका जो रिन्यूअल था ब्रॉडकास्ट लाइसेंस का, वो उनको नहीं दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इट हैज बीन सेट असाइड। इसी के साथ साथ जो बेंच है ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वॉज प्रिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी खारिज कर दिया, जिसने अपहेल्ड किया था सरकार का यह निर्णय। मतलब पहले केंद्र सरकार ने रिफ्यूज किया, फिर वो हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया कि केंद्र सरकार ने सही किया है। तो इन दोनों ही निर्णयों को एक तरफ कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे। और डायरेक्ट किया गया है कि लाइसेंस को रिन्यू किया जाए विद इन 4 वीक्स ऑफ टाइम। यहाँ पर सरकार को निर्देशित कर दिया गया है कि जो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस मीडिया चैनल का जो मीडिया वन जो चैनल है, इसका लाइसेंस रिन्यू किया जाना चाहिए। यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिनाई कर दिया था सिक्योरिटी क्लियरेंस टू द चैनल। ये आरोप उन पर लगाया गया कि उनके लिंक्स हैं जमात ए इस्लामी हिंद पर, जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने आरोप लगाया और ये कहा कि भाई ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में ऐसा पता लगा है इनके टेररिस्ट लिंक्स हैं। ये जो इंटरफेरेंस है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये कहा गया है कि ऐसा कुछ भी कहीं से भी प्रूव नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसे लिंक्स नहीं है जो शो करते हैं कि चैनल के टेररिस्ट लिंक्स हैं यहाँ पर। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। दोस्तों, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, यानी कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप कितनी बार भी रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। इसी के साथ रिजल्ट्स आपने देखे ही हैं। सब्सक्रिप्शन लेने का सिंपल तरीका है, आपको मेरा कोड यूज करना है NDLive10, और जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे आपको ये वाला प्राइस नहीं पे करना होता, आपको करना होता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। और साथ साथ आपको मिलेगी मेरी गाइडेंस और मेरी मेंटोरशिप भी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। हाँ, यूपीएससी की तरफ अनअकैडमी लेकर आपके लिए यूपीएससी मेगा बंडल, जहां पर आपको 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है आपकी आईए सब्सक्रिप्शन पर, जिसमें आपको फुल्ली पेड QEP यानी क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम भी मिलेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं 2024 का या उसके बाद का, तो आपको एक जो मेंस की तैयारी होगी वो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में कराई जाएगी, जो कि फुल्ली पेड होगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑफर केवल 8 अप्रैल तक है, तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स इसकी गिवन है। कोड आप मत भूलिएगा, कोड है NDLive10। चलिए अब केस समझ लेते हैं कि केस एक्चुअली क्या है, जिसमें ये सारा बवाल हुआ है कि मतलब पहले सेंटर ने डिनाई किया, फिर ये हाई कोर्ट पहुंचा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केंद्र सरकार और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को एक तरफ कर दिया, एक तरफा कर दिया, और अलग डिसीजन दिया गया है यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने 31 जनवरी 2022 को रिफ्यूज कर दिया था कि वो रिन्यू नहीं करेंगे ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को ऑफ मलयालम चैनल मीडिया वन, ऑन दी ग्राउंड, इस आधार पे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लाइन कर दिया है उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से। ये कहते हुए, जब रिन्यूअल के लिए जो रिक्वेस्ट गई है उसको कंसिडर करते हुए, तो उन्हें कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला चैनल को, तो इसलिए हम आपका जो ब्रॉडकास्ट लाइसेंस है उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिलीवर्ड ऑन वेंसडे, इसमें बताया गया है कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे कि कोई लिंक है बिटवीन द चैनल प्रमोटर्स एंड जमात ए इस्लामी हिंद, जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बाद इस चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया था। मतलब इसकी ब्रॉडकास्ट और मतलब ऑफ एयर ही कर दिया गया था चैनल को। इसके बाद क्या होगा, अब जब केंद्र ने मना कर दिया, सरकार की तरफ से मना हो गया, रिन्यूअल नहीं मिला, तो चैनल पहुंचा हाई कोर्ट। चैनल ने अप्रोच किया केरला हाई कोर्ट को अगेंस्ट द सेंटर्स एक्शन।
इस हियरिंग के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जो सेंटर ने इस हियरिंग के दौरान सेंटर ने पहले हाई कोर्ट को बताया कि जो डिसीजन लिया गया है इस लाइसेंस को रिवोक करने का, वो लिया गया है ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया। ना राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा पैमाना हो सकता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान हो सकता है जिस आधार पे कुछ चीजें रिवोक की जा सकती हैं। हम सभी जानते हैं हमारी फंडामेंटल राइट, अगर आर्टिकल 19 की ही बात करें जिसके अंडर ये केस पड़ेगा, ये केस आएगा, वहां पर भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सस्पेंशन हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी का ग्राउंड्स पर आ गया। फेब्रवरी 9 2022 को सिंगल बेंच जो थी हाई कोर्ट की, उसने अपहेल्ड किया बैन को। उन्होंने कहा जो बैन लगाया गया केंद्र सरकार के द्वारा बिल्कुल सही है। उसके बाद अपील पहुंची डिवीजन बेंच में हाई कोर्ट के, और डिवीजन बेंच ने भी 2 मार्च को सिंगल जज का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड कर दिया। तो बेसिकली हाई कोर्ट से सेंटर द्वारा लिया गया निर्णय अपहेल्ड कर दिया गया, कहा ये बिल्कुल जायज है ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इस सब में हाई कोर्ट ने कहा क्या, तो डिवीजन बेंच ने ऑब्जर्व किया कि जो केस इश्यूज हैं जो कि सिक्योरिटी के संबंध में आते हैं राज्य की, अगर उनकी बात करें तो सरकार के पास एक लिबर्टी होती है, सरकार के पास एक छूट होती है कि वो डिक्लाइन कर सकती है टू रिन्यू द परमिशन, कि वो इस तरह की परमिशन को रिन्यू कर की परमिशन जो है उनको डिक्लाइन कर सकती है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के कंसर्न में, विदाउट डिस्क्लोजिंग कंप्लीट रीजन फॉर द नॉन रिन्यू। और उसके लिए उनको वो रीजन भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि किस वजह से नॉन रिन्यूअल किया जा रहा है, किस वजह से रिन्यूअल डिनाई किया जा रहा है, ये आवश्यक नहीं है, ये उनके पास लिबर्टी है। ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। कोर्ट ने आगे कहा कि इन द फाइल प्रोड्यूस बिफोर इट, जो फाइल्स उनके सामने लाई गई हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं पब्लिक ऑर्डर को या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो इंटेलिजेंस आईबी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पे और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा भी रिपोर्ट दी गई है। तो बेसिकली हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिसीजन लिया गया बिल्कुल सही है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के पास ये लिबर्टी है ऐसा करने की when the concerned issues are या certain issues are related to the security of the state, और जरूरत नहीं है कि वो खोल कर बताएं कि किन कारणों से ये रिवोक किया जा रहा है, डिस्क्लोज नहीं करने की आवश्यकता, ये कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया और जो चैनल था उसको कहा कि आप रिज्यूम कर दीजिए अपने ऑपरेशंस। तो जो डिनायल था ऑपरेशंस का उसको रिज्यूम करा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर चैनल प्रमोटर्स ने कंटेंड किया हाई कोर्ट में कि भाई हमें कोई मौका ही नहीं दिया गया है अपने आप को डिफेंड करने का, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी रीजन साइट किए गए ना, जो बताए गए हैं इस केस में टू डिनाई रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, वो हाई कोर्ट में सील्ड कवर में सबमिट किए गए थे, मतलब एक बंद लिफाफे में दिए गए, तो हमें एक्चुअल रीजन ही नहीं पता है तो हम डिफेंड किस पर करें, ये कंटेंट किया गया। साथ में उन्होंने ये भी कंटेंट किया कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19, जिसमें प्रेस का फ्रीडम भी आ जाता है। अगर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाना है तो उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट में वो ग्राउंड्स भी दिए गए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, जो कि न्यूमरेट किए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, एंड दैट देवर नो एलिगेशन। एक तो ये हमें ग्राउंड्स नहीं पता किस ग्राउंड पे ऐसा किया जा रहा है, या तो इन ग्राउंड्स पे जो 19(2) में दिए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई कोई भी ऐसा आरोप हम पर लगाया ही नहीं गया चैनल के मतलब केंद्र सरकार के द्वारा कि हमने प्रोग्राम कोड को वायलेट किया हो जिसके आधार पे ये डिनाई किया जा सके हमें। तो दोनों चीजें यहाँ बोली गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है रिगार्डिंग द सील्ड कवर प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के इस ऑर्डर को साइड कर दिया, खारिज कर दिया, और जो रिवोक करने का था चैनल के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को एज वेल एज हाई कोर्ट का ऑर्डर भी अलग कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, जो अपहोल्ड कर रहा था सेंटर के ऑर्डर को। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि जो सील्ड कवर प्रोसीजर है ना, इसको अडॉप्ट किया जाता है एज रेंडर्ड द राइट्स ऑफ द पिटिशनर्स a dry parchment and procedural guarantee to the petitioner have been rendered ऑटियोसी, मतलब बेसिकली ऑटियोस, बेसिकली कि जो सील्ड कवर प्रोसीजर है इसको तब अडॉप्ट किया जाता है ताकि जो राइट्स है ना पिटिशनर्स की, वो अपनी डिफेंस में कुछ बोल ही ना पाए, उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, बंजर जमीन में छोड़ दिया जाए, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो किस चीज को डिफेंड करे, उसके पास अब आरोप ही नहीं पता, उसको एग्जैक्ट आधार ही नहीं पता है आरोप के, तो वो डिफेंड कहाँ से करेगा। ऐसे में जो प्रोसीजरल गारंटी होती है पिटिशनर्स के पास, उसको एक तरह से साइड कर दिया जाता है। यहाँ पे सील्ड कवर बेसिकली कर्ब करता है राइट टू फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीडिंग्स। ये सील्ड कवर प्रोसीजर जो है ना, जिसमें कि बंद लिफाफे में आरोप दिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं जो अधिकार है फेयर और रीजनेबल प्रोसीडिंग्स का, उसको कर्ब करता है, जिससे कि जो अपेलेंट है मतलब जो पिटिशनर है, जो भी जिस पर भी आरोप लगा है, उसको डाक में रख दिया जाता है टू फाइट द केस। उसको पता ही नहीं होता वो किस किस आधार पर जो आरोप उस पर लगा है, किन आधारों पर लगा है, वो क्या लड़ेगा, क्या डिफेंड करेगा अपने आप को। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से कहते हैं क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड कवर प्रोसीजर के बारे में बात की।
यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ हम ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा और अनवाइज होगा कि कोर्ट्स डिफाइन करें फ्रेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हम ये डिफाइन नहीं करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी की फ्रेज को डिफाइन करना विल बी अनवाइज। बट एट द सेम टाइम नेशनल सिक्योरिटी के क्लेम्स को ऐसे कहीं से भी किसी भी वजह से नहीं लाया जा सकता है, बिना मतलब के नहीं आप नेशनल सिक्योरिटी का रीजन बना के किसी की राइट्स को कर्व कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। कोई ना कोई मटेरियल बैकिंग होनी चाहिए इस तरह के इन्फ्लुएंसेस के लिए, और जो मटेरियल ऑन द जो दिया गया है और जो इन्फ्लुएंस से ड्रॉ किया गया है उसमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा लिंक दिख ही नहीं रहा है कि जिससे कहा जाए कि कोई जो आरोप लगे हैं नेशनल सिक्योरिटी के वो वाकई में वैलिड है। यहाँ पर यह भी नोट किया गया इन दिस केस दैट द स्टेट इज यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी एज अ टूल टू डिनाई सिटीजन रेमेडीज, कि राज्य जो है नेशनल सिक्योरिटी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो नागरिकों का रेमेडीज है उसको डिनाई किया जा सके, जो कि कानून में दी गई है, और ये बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है विद द रूल ऑफ लॉ। जो कानून का शासन है उसके बिल्कुल भी कंपैटिबल चीज नहीं है। यहाँ पे जब महाराष्ट्र सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिनाइल की बात की गई सिक्योरिटी क्लियरेंस की ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द ग्राउंड्स की चैनल के लिंक्स हैं विद जमात इस्लामी हिंद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब JEIH जमात इस्लामी हिंद बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको बैन नहीं किया गया है, तो ये तो बहुत ही अजीब सी चीज हो गई ना कि स्टेट कंटेंड कर रहा है कि इसके लिंक की वजह से चैनल का जो लिंक है, चैनल के जो प्रमोटर्स हैं उनके लिंक है इस ऑर्गेनाइजेशन से, वो अफेक्ट करेंगे देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता को, सिक्योरिटी को, फ्रेंडली रिलेशंस को विद फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर। दीज आर दी ग्राउंड जिन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है आर्टिकल 19 में। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि भाई JEIH बैंड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो ये किस तरह का आधार है कि इसकी वजह से, इनके लिंक्स की वजह से ये कहा जाए कि इन सब पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण इनको डिनाई किया जा रहा है रिन्यूअल। साथ में ये भी ऐड किया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया है ऑन रिकॉर्ड जो शो करे कि चैनल के शेयर होल्डर्स सिंपैथाइजर्स हैं टू JEIH, जिसको कहा जा रहा है, एलिज किया जा रहा है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, टेररिस्ट लिंक्स की बात करें कि इसके टेररिस्ट लिंक्स हैं। इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि जो पर्पस ऑफ डिनाइंग सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो बिल्कुल भी लेजिटिमेट गोल के साथ नहीं है और उसका कोई प्रॉपर पर्पस भी नहीं है। तो बेसिकली रिस्टोर करने के लिए कहा गया, और कहा गया कि लाइसेंस को अगले 4 हफ्ते में फिर से रिन्यू करना होगा, ये निर्देशित भी किया गया कोर्ट के द्वारा। आपको इस केस से क्या समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अभ्यास का महासंग्राम चल रहा है फिलहाल, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, जहां पर ये एजुकेटर्स आपके साथ ले रहे हैं एकेडमिक सेशन, स्ट्रेटेजी सेशन, EMA सेशन, PYQ एंड MCQs। ND Light 10 आपको कोड यूज करना है। आरंभ बैचेस में भी जुड़ सकते हैं जो 30 मार्च से शुरू हुए हैं हमारे। इसके साथ आप 2026 की अगर तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये एक बैच शुरू हुआ है जो फाउंडेशन बैच है। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। किसी भी डाउट कंफ्यूजन में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और सिर्फ मेरा कोड आपको बताना होगा। 9 तारीख को होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट जो अल्ट्रा कॉम्बैट होगा अन अकेडमी का। अगेन आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 और आप एनरोल कर सकते हैं इसमें टू विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं 3 अप्रैल से अन अकेडमी के दिल्ली सेंटर्स में। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोड ND Live 10 से दोस्तों, एंड अवेल a lot of benefits here. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.